इस मास्टर चोर ने जानबूझकर सिक्योरिटी कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतारा और म्यूजियम डायरेक्टर को चोरी का पूरा प्लान लिखी एक चिट्ठी थमा दी। उसका निशाना था $2 अरब की कीमत वाला एक काला मोती। उसे पता था कि डायरेक्टर खुद सिक्योरिटी कोड बदलेगा, इसलिए वह बाहर से चुपचाप नया कोड देखता रहा। इसके बाद डायरेक्टर ने म्यूजियम की हर सिक्योरिटी व्यवस्था एक्टिव कर दी और उस मोती की 24 घंटे सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स तैनात कर दी। उधर उस आदमी ने अपना चोरी का प्लान मीडिया में लीक कर दिया, जिससे पूरा पेरिस इस तमाशे को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। काउंटडाउन जैसे ही 0 पर पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक अलार्म बज उठा। किसी ने अंदर से सिक्योरिटी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। पुलिस तुरंत अंदर पहुंची और टास्क फोर्स के हर सदस्य को चेक किया, लेकिन किसी पर कोई शक नहीं हुआ। तब तक वह आदमी सिक्योरिटी कोड डालकर चुपचाप वहां से निकल चुका था, लेकिन डायरेक्टर ने तुरंत सभी रास्ते बंद करने का आदेश दे दिया। टास्क फोर्स ने उसे बाहर निकलते समय पकड़ लिया और सबके सामने उसे जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वह अचानक मुस्कुराने लगा, क्योंकि असल में वह पुलिस की गाड़ी नकली थी और उसे उसका साथी चला रहा था। सायरन की आवाज का फायदा उठाकर वह आसानी से वहां से गायब हो गया। अब उसकी असली भागने की योजना शुरू हो चुकी थी। वह नकली पुलिस गाड़ी से उतरा, एक गली में छिपा और फिर एक इमारत की छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने जानबूझकर खुद को एक स्नाइपर के सामने उजागर किया, ताकि पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान उसकी तरफ खींच जाए। वह लगातार छतों के ऊपर दौड़ता रहा, जब तक कि 2 इमारतों के बीच एक विशाल खाली जगह उसके सामने नहीं आ गई। यह दूरी पूरे 10 मीटर की थी। उसने छलांग लगा दी, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचने में नाकाम रहा और छत से नीचे गिर गया। इससे वहां मौजूद लोगों का पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सिर्फ उसकी पहचान वाली फेडोरा टोपी मिली। डिटेक्टिव तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां उसे वह आदमी मुर्दा घर में बिल्कुल बेहोश पड़ा मिला। यहाँ तक कि ठंडी पड़ी लाश को छूने के बाद भी डिटेक्टिव को यकीन नहीं हुआ कि यह महान चोर सच में खत्म हो चुका है। फिर खबर फैली कि उसकी मौत हो गई है और उसका अंतिम संस्कार भी तय समय पर शुरू हो गया। लेकिन आखिरी वक्त पर डिटेक्टिव ने ताबूत रुकवा दिया और दोबारा जांच की मांग की। परिवार के गुस्से के बीच ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खोला गया। लाश को सामने देखकर डिटेक्टिव को अपनी गलती पर शर्म आई और वह वहां से चला गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जब कब्र पर आखिरी फूल रखा गया, तभी उस आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने औजारों से ताबूत के अंदर छिपा एक पैनल खोला और पहले से खोदी गई सुरंग में रेंगते हुए पहुंच गया। इस तरह उसने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी फरारी भी पूरी कर ली। असल में 2 हफ्ते पहले ही उसने गिरने के लिए नकली जगह चुन ली थी और सुरक्षित लैंडिंग के लिए नीचे छज्जों के साथ एयरबैग वाला जैकेट तैयार रखा था। उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर तक पहुंचाया और कूलिंग स्प्रे की मदद से उसने डिटेक्टिव की आंखों के सामने अपनी मौत का नाटक कर दिया। अब पूरी दुनिया उसे मरा हुआ मान रही थी और $2 अरब का वह काला मोती भी ऐसा चोरी हुआ खजाना बन चुका था जिसका कोई सुराग नहीं था। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो यह इमोजी कमेंट करें।